हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग लेके आए हैं 12th क्लास के फिजिक्स का पहले चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि कमजोर से कमजोर छात्रों के माथा में घुस जाए। ठीक है, चलिए लेट करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हो गया मेरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम लोग भी सोचेगा कभी कभी वर्मा आता है, कभी कभी कहाँ गायब हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसका परिभाषा लिखा हुआ है, आपको लिखना है कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। अभी इसके बारे में समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब कोई बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है कोई, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के तल है, जो ये तल है इसके अभिलंबवत, तल के अभिलंबवत जितनी रेखाएं पास करती हैं, जितनी रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, ये गुजर रिया है, ये गुजर रिया है, ये सारी की सारी रेखाएं गुजर रिया है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजर रही हैं उन रेखाओं की संख्या जो होती है, ठीक है, उन रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये जो परिभाषा हम बताए हैं इसको कहा जाता है गुणात्मक परिभाषा। क्या कहा जाता है मेरे भाई? गुणात्मक परिभाषा। गुणों के आधार पर परिभाषा फिट किया गया है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि कोई जब बंद पृष्ठ है, ये तो दिख रहा है आपको कि बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई या फाई ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट डी, ये फॉर्मूला होता है। और फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसके आधार पर भी इसका परिभाषा बताया जा सकता है, मतलब फॉर्मूला के आधार पर परिभाषा बना सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजरती हैं, इन रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी रेखावा गुजर रही है इन रेखावा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दूसरा हो सकता है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये सूत्र है और इस सूत्र के आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ क्या है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। टीएस क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे किसी पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बंद पृष्ठ, इसका कोई छोटा सा भाग है, जैसे कहीं से काट लिया, एगो लड्डू लिया और एक हवा का मार लिया, तो छोटे का जो भाग मिला ना उसको हम लोग कहते हैं अल्पांश, अल्प भाग। ठीक है, तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कोनो छोटे का भाग पर विचार करो, मान लो ये छोटे का भाग है। ठीक है, एगो छोटे का भाग है, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर एस मानते हैं तो ये छोटे का भाग का क्षेत्रफल होता है डीएस, और इसके माथवा पर हम तीर दे देते हैं। प्रश्न आता है कि सर जो एरिया होता है, डीएस का मतलब छोटा एरिया, एस का मतलब बड़ा एरिया, पूरा का पूरा ए भी मान सकते थे आप, ए भी मान सकते हैं, ए मान एरिया, और यहाँ की बात है तो आप छोटा सा भाग मान सकते हैं, तो डी ए हो गया। मैंने कोनो चीज को जब छोटा बनाना होएगा तो उसमें डी लगाएंगा। तार की किसकी, तार की लंबाई अगर मानते हैं तो एल, तार की लंबाई क्या माने? एल। अगर इस तारवा का छोटका भागवा काटेंगा तो डीएल, डी लगाकर किसी भी चीज को छोटा यहाँ पे व्यतीत कर दिया। यहाँ ए का मतलब टोटल एरिया था, उसी को हम लोग एस माने हैं, तो एस का मतलब टोटल एरिया, और छोटका भाग काटा है तो उसको डीएस माने हैं। अब प्रश्न आता है कि सर एरिया जो है एक अदिश राशि है, माथवा पर तीर काहे दिए हैं, सदिश काहे दिए हैं? तो सदिश का मतलब होता है उसमें दिशा होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा इसका कहें कि परिमाण क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो सिर्फ डीएस है। माथवा पर तीर देने का कारण है कि हम जो है इसमें दिशा ले रहे हैं, दिशा जो पृष्ठ हम काटे हैं उसके दिशा पर भी व्यतीत किया, उसके दिशा पर भी चिंतन किया जा रहा है कि किस साइड में काटा गया है। जैसे मान लो है कौन पृष्ठ है, कौन पृष्ठ है, इस पृष्ठभाग को हेने से काट लीजिए। अब जब हेने से छोटका भाग काटिएगा तो कहिए केने है पृष्ठ, केने काटे हैं, तो हेने काटे हैं, इसका मतलब इसकी दिशा को आप बता रहे हैं। हई पृष्ठ है कौन यहाँ पे, कहा जाएगा चलो हेने से एक छेव मार लो, तो जब हेने से एक छेव काटेगा तो हई पृष्ठवा के नहीं है, तो हेने है, तो इसकी दिशा बता रही है, तो इसीलिए माथवा पर क्या लिया गया? तीर लिया गया है। अगर यहाँ से काट लो तो हेने से काटेगा तो इसकी दिशा ये हो गई, इसका मतलब हुआ कि इसमें दिशा का पता चल रहा है, दिशा क्या है। अच्छा, अब बीच में डॉट हो गया तो इसको कहेंगे अदिश गुणन। फिर से ध्यान दो, ठीक है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टीएस है किसी पृष्ठ का छोटा सा भाग जिसको हम अल्पांश कहते हैं, और डॉट का मतलब अदिश गुणा होता है। जैसे ए डॉट बी 11th क्लास में पढ़ा होगा, ए और बी का अदिश गुणा। अगर ए क्रॉस बी रहता ऐसे तो कहते ए और बी का सदिश गुणा।
छोटे क्लास में पढ़ा है कि जब डॉटवा हटता है देवता तो मथवा पर का तीर हटा देते हैं और cos थीटा लगा देते हैं। इसमें पढ़ा होगा 11th में कि जब क्रॉसवा हटता है देवता तो दोनों तीरवा हटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, साइन थीटा लगा देते हैं। डॉट हटेगा cos थीटा लगेगा, क्रॉस हटेगा साइन थीटा लगेगा। यहाँ डॉट है, ये हटेगा तो cos थीटा लगेगा। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो फाई ई के मतलब फाई ई लिख दीजिए, ई का ई लिख दीजिए, तिरवा हटा दीजिए, डीएस का डीएस तिरवा हटा दीजिए और डॉट हटाएंगा तो cos थीटा लगाएंगे। तो ई डीएस cos थीटा ये फॉर्मूला हो गया, ई डीएस cos थीटा। अब ये थीटा जो है ई और डीएस के बीच बना हुआ कोण है, जहां ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, डीएस है अल्पांश में व्यतीत किया जा रहा है, उन दोनों के बीच बना हुआ कोण है। जैसे मान लो ही रेखवा है जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस दिशा पर हम जो विचार किए इस पर, ये मान लो कि इस साइड में है, इस पर विचार किए हैं, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण पर यहाँ चिंतन किया जा रहा है कि थीटा क्या है। फिर से देख लो, अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढीक, है कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर दूसरी रेखा, अच्छा बोल दिया है कहाँ से ये बन जा रही है, ये दूसरी रेखा ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढीक, ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढीक, ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढीक, ये ढींगे चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढीक। अब ये ढींगे चिक ढीक चिक जो बन रहा है यहाँ पे, ये सारी के सारे लाइंस जा रही हैं। ए भाई जब भाई लाइंस जा रहा है हई से, पृष्ठ माना है हई से, हई लाइनवा के बीच में कौन कोण बनबे न करेगा तो पता नहीं है तो थीटा। हई लाइन सही से जा रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ बनबे न करेगा तो मान लिया थीटा। अगर सीधा होता तो 90 होता, सीधा होता तो कितना होता, 90 होता। यहाँ से यहाँ रेखावा जा रहा है और पृष्ठ ने विचार किया है तो यहाँ कुछ बनबे न करेगा तो इसको मानेगा थीटा। इसका मतलब ई और डीएस के बीच बना हुआ कोण थीटा, ठीक है। तो इस पर भी परिभाषा आप खूब बढ़िया से, इसको परिभाषा खूब बढ़िया से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, फलानवा और ठेकानवा के अदिश गुणन, डॉट है तो अदिश, क्रॉस होता तो सदिश, फलानवा और ठेकानवा के अदिश गुणन को चिलानवा कहते हैं। माने ई और डीएस के अदिश गुणन को आई ई कहते हैं। तो ई क्या है देवता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डीएस क्या है देवता, तो अल्पांश है, किसी बंद पृष्ठ का अल्पांश है, पृष्ठ बंद है उसका छोटा सा भाग है। तो आप कह सकते हैं परिभाषा तैयार हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बंद पृष्ठ के छोटे से भाग का गुना, ठीक है। फिर से देख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बंद पृष्ठ के छोटा सा भाग का अदिश गुणा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हाई तो बड़का है ना परिभाषा, सबसे बढ़िया परिभाषा क्या बताए हैं, बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजर रही हैं उन रेखाओं की संख्या जो होती है उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोनों में से कोई एक बता सकता है, ई बता सकता है, ई भी बता सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पृष्ठ के अल्पांश का अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सबसे बढ़िया है रेखवा वाला, तो रेखवा वाला याद करो, ठीक है। अब दो चीजें आ गया, मान लो ये समीकरण 1 आया, समीकरण 2 आया, ध्यान से देखने का, खूब बढ़िया से बुझाएगा, ना तो बहुत खेला खत्म, बढ़िया से नहीं समझेगा तो खेला हो जाएगा खत्म। बउआ जान मारे, नहीं गाना नहीं गाने का यहाँ देखो, तो ये फाई हो गया ई डॉट डी एस। अब देखो अगर कोई तुम्हारा ये आ जाए, क्या नाम है, सवाल आ जाए, न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो इसमें ध्यान देना होगा। जब कोण दिया रहे, जब सवाल में कोण दिया रहे, थीटा की वैल्यू दी गई रहेगी तो ये फॉर्मूला यूज करना वही वाला, और थीटा की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो वही फॉर्मूला यूज करना। तब इसमें 3 केसेज हो सकते हैं, केस 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, फर्स्ट एक केस में हो सकता है, क्या हो सकता है देवता, जब ई तथा, लिखने का ई तथा डीएस एक दूसरे के समानांतर हो। ई तथा डीएस क्या हो मेरे भाई, एक दूसरे के समानांतर हो। जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तब क्या कंडीशन होगा, दूसरा होगा कि एंटी पैरेलल। तब एंटी पैरेलल जब ई तथा डीएस क्या होगा, चलो हिंदी में ही लिखते हैं, डीएस क्या होगा, समांतर हो। समांतर मैंने समानांतर हो, जब समानांतर होएगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखना चाहिए। ये सेकंड में क्या आएगा उसके लिए भी निकालेगा, घबराने का नहीं। ई तथा डीएस क्या हो, प्रति समांतर हो। प्रति समांतर क्या होता है मेरे भाई, प्रति समांतर तो समझ गया, हई से इसमें 0 डिग्री बनता है। प्रति समानांतर हई से एक जा रहा है ईर घाट, एक जा रहा है बीर घाट। जब जाएगा ईर घाट, जाएगा बीर घाट, तो बन जाएगा 180, क्या बनेगा 180, 180 डिग्री बनेगा।
थर्ड में हो जाएगा, केस थर्ड में देवता क्या हो जाएगा, केस थर्ड में ई तथा डीएस क्या होगा, ई तथा डीएस लंबवत हुई तो सब जानता है मेरे भाई, लंबवत हो तो 90 डिग्री। तो अब कह रहा है कि ई और डीएस जब समानांतर हो तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना, तो फॉर्मूला अपनाएंगे। अब जो चूंकि थीटा का मान दे दिया तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब अप्लाई करिएगा तो आई इक्वल टू होगा ई डी एस कॉस थीटा, समानांतर की स्थिति में 0 डिग्री रखेगा, कितना रखेगा 0 डिग्री, सॉरी 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 कहतारू, अरे कॉस यहाँ 0 डिग्री तो कॉस 0 हो गया, ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, हो जाएगा यहाँ पे ई डी। उसी प्रकार से हम 180 रखेंगे जब सेकंड कंडीशन में प्रति समानांतर हो तो क्या होगा ई डी एस कॉस 180, कॉस 180 का मान क्या होता है देवता, तो हो जाएगा -1, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा माइनस ई डी एस, समझ लिया है, थोड़ा सा और ऊपर क्या कॉल करी क्या बाबू कॉल करी क्या, ये देखो हाई हाई ई डी एस, यहाँ देखो बोका कहीं का 90 होएगा, क्या होएगा 90, तो कॉस 90 देखा बबुआ 90 ये हो जाएगा 0। तो अब प्रश्न पूछ सकता है कि किस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, तो जब एक दूसरे के समानांतर हो तो अधिकतम, किस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, तो जब 180 होगा तो न्यूनतम, चूंकि माइनस लगा है ना, किस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू 0 होगा, तो जब समानांतर लंबवत हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से आ सकता है। ये तो मुझे लगता है पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाक से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है, चलो फटाक। अगला इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, अच्छा दूसरी चीज की इसमें हम इसका यूनिट भी देख लेते हैं, चलो यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं, थोड़ा सा यूनिट में 1 मिनट का समय लगेगा। और पहली चीज इसमें नोट में क्या लिखना होगा, इसके बाद ये सवाल हम बता देते हैं। नोट में क्या होगा कि एक अदिश राशि है, कैसी राशि है मेरे भाई, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, अदिश राशि इसलिए है कि फाई इक्वल टू है ई डॉट डी। उसके बाद ये सवाल बनाते हैं, घबराने का नहीं, दो सदिश है और दोनों सदिश का बिचवा में अदिश गुणा है, तो जब अदिश गुणा हो जाएगा तो अदिश राशि हो जाएगी, तो कैसी राशि है अदिश राशि है। दूसरा क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, डॉट मैंने गुना, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर, जब गुना कर देगा देवता तो हो जाएगा न्यूटन, किन्ने गुना करेगा, तो कहोगे पगला भाई में फट से ना साइड से गुना कर देगा, तो रुको एक स्टेप और लिख लो, कहोगे मैथो बरियार होता है न्यूटन, प्रति का मतलब होता है बटा, 80 का सी, हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, अब गुना करेगा तो ऊपर ना जाएगा जी, कहोगे बकवा का नहीं ना आता है सब, जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटा के लिए प्रति सी, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है, कैसे कैसे, तो हो जाएगा देखो न्यूटन, यहाँ हो गया मीटर, फिर मीटर, फिर कूलम, तो न्यूटन इंटू मीटर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जूल, क्या होता है जूल मीटर पर कूलम हो सकता, क्या हो जाएगा मेरे भाई जूल मीटर पर कूलम। तो दो मात्रक का मतलब कहने का मतलब है कि ये भी मात्रक लिख सकते हैं, कहाँ गया, ये भी मात्रक लिख सकते हैं और ये भी मात्रक लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आ सकता है, अगर कह देगा हई चाहे ऑप्शन में हई दे सकता है, तो दो मात्रक यहाँ लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या हो गया जूल मीटर पर कूलम। ये तो पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दे, हम इसको मिटा दे मेरे भाई, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से, कोई जरूरत नहीं है। अब हम सवाल बनाएंगे, क्या बनाएगा सवाल बनाएंगे, और सवाल में देखो एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3 गुना 10 के पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम, E की वैल्यू दे दी गई है, गिवन दिया है मेरे भाई 1 नंबर में, ठीक है। क्या दिया गया है, तो बोला है E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई के पावर कैप न्यूटन मीटर, वहां पे आई कैप छूट गया है, यहाँ पे कैप अब लिखूंगा, अभी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ब्लैक से ब्लैक में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पर विचार कीजिए, इसका एक का ए नंबर जो कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सीएम भुजा के वर्ग, वर्ग की चर्चा हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है, रिकॉर्डिंग टिक टिक चल रही है, ठीक है।
वर्ग की चर्चा हो रही है मेरे भाई, ये वर्ग है और वर्ग का कह रहा है 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, ये ए है, बी है, सी है, डी है। वर्ग की सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, वर्ग की बात हो रही है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे वर्ग, वर्ग यहाँ पे है। 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे के सारे 10 सेंटीमीटर हो गए। तो भुजा, भुजा को सूचित किया जाता है ए से, तो 10 सेंटीमीटर। और सीधी सी बात है, इसको बदल देने का 100 से भाग देकर मीटर में, तो 1/10 मीटर। ठीक है, अब ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाईजेड तल के समांतर है, वाईजेड तल के जब समानांतर, एक ट्रिक बता दे, ट्रिक क्या है तो समझ लो कि वाईजेड तल के जब समानांतर होगा तो एक्स अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पर। जब एक्स वाई तल के समानांतर होएगा तो हो जाएगा जेड तल पर, जेड अक्ष, जेड अक्ष पर। ठीक है, अब यहाँ पे वाई जेड होगा, वाई जेड तो हो गया तो एक्स अक्ष है, फिर हो गया वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। हाँ चलो, एक जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स होगा तो वाई अक्ष की बात होगी। ठीक है, वाई जेड तल के समानांतर एक्स अक्ष पे होगा, एक्स वाई तल के समानांतर जेड अक्ष पे होगा, जेड जेड एक्स तल के समानांतर वाई अक्ष पे होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है वाई जेड तल के समानांतर है तो ये एक्स अक्ष पे होगा। जब एक्स अक्ष पे होगा देवता, तो यहाँ लगा देंगे हम आई। क्या लगा देंगे, आई। एक्स अक्ष पे क्या होता है, इकाई सदिश बोकावा, आई। वाई अक्ष पे होता है जे, जेड अक्ष पे होता है के, याद रखना चाहिए। एक्स अक्ष पे इकाई सदिश आई, वाई अक्ष पे इकाई सदिश जे, जेड अक्ष पे इकाई सदिश के, वाई जेड तल के समानांतर तो एक्स अक्ष की बात हो रही है, एक्स वाई तल के समानांतर जेड अक्ष की बात हो रही है, जेड अक्ष के समानांतर तो वाई अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, अब फाई की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू, ये फाई इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है डीएस क्षेत्रफल निकाल दो। भुजा दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग की बात हो रही है ना, वर्ग के अलावा दूसरा कुछ रहता तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। वर्ग की बात हो रही है तो क्षेत्रफल निकालना, डीएस इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो गया आई कैप मीटर। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं, हल्का फुल्का छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल। ये समझ में आ रहा है, इसलिए फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू क्या होंगी, ई का वैल्यू हो गया 3 × 10⁻³ आई, और फिर डीएस की वैल्यू क्या होगा, तो 1/10 आई। आई डॉट आई, आई से आई में गुना करेगा तो वैल्यू होता है 1, जे से जे में गुना करेगा तो वैल्यू हो जाएगा 1, और के से के में गुना करेगा तो वैल्यू हो जाएगा 1। वाह क्या बात है। अगर यहाँ पे आई से के साथ जे होता तो 0, जे से के मतलब कुजतिया का गुना, कुजतिया का गुना 0, कुजतिया का गुना 0। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे होगा ये स्क्वायर था ना मेरे भाई, ये स्क्वायर ठीक कच गया, ठीक कच गया, ये हो गया 30। चूंकि फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया इसका। अब पूछ रहा आप ये तो ये बन गया। अब देखो 2 नंबर वाला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता। पहले 30 डिग्री का कोण बना रहा था, अब 60 डिग्री, बस तो बात खत्म। ठीक है, 30 डिग्री था उसमें, नहीं कुछ नहीं था, कहाँ था, लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे है 60 डिग्री कोण बना रहा है। चलो, तो 60 डिग्री का जब कोण बनाएगा, थोड़ा सा इसको इधर करके रखने का जगह मिलेगा। ठीक है, अब 60 डिग्री कोण बनाएगा तो फिर से फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। हम बता चुके हैं कि जब थीटा का वैल्यू दिया हो तो ये फॉर्मूला, थीटा नहीं दिया हो तो डायरेक्ट हाई फॉर्मूला। अब यहाँ पे ई डी एस की वैल्यू हम जो निकाले हैं, अब रख भी सकते हैं, ई का वैल्यू फिर से, ई का वैल्यू फिर से ये वाला, डी एस की वैल्यू फिर से ये वाला, और डायरेक्टे रख दीजिए। ई डी एस की वैल्यू जो गुना भाग करके आया है, कितना आया है, 30 आया है, कॉस का कॉस, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ऊपर दिया था ना जी, 60, हाँ 60 डिग्री दिया गया है। जब 60 डिग्री होगा तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी से, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कट गया कट गया 15, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वाह,
अइले मोरे राजा नन बाजा। चल उतारो जल्दी से। उतर गया? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी ये वाला बना देते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तुम लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। कोची का वैल्यू दे दी गई है, ई का वैल्यू दिया है। आके मोर राजा नन जा बोकवा बोकवा रे। यहाँ देखो हई हो गया 22i प्लस 3j माइनस 4k। ये हो गया ई की वैल्यू। की वैल्यू ई के वोल्ट पर मीटर इधर दिखाई देगा मेरे भाई। इसको मिटा दें, इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको मिटा दें। इसको मिटा देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा ठीक। ई की वैल्यू दे, 2 नंबर में ई की वैल्यू दे दी गई है 22i। 22 नहीं होना चाहिए, वहां 2 होना चाहिए। मेचा हो गया, क्या हो गया? मेचा मेचा। चलो 2i 2i प्लस 3j माइनस 4k और हो गया वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दोनों होता है। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू दे दी गई है 8। ए के माथा पर कैप होगा और मीटर का स्क्वायर। जाहिर सी बात है, ये है यह ये एक्स अक्ष की बात हो रही है, वाई अक्ष की, जेड अक्ष की, और सिर्फ ये वाई अक्ष की बात हो रही है। अब इसमें कहीं पर भी तुमको थीटा ओटा का वैल्यू नहीं दिया है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सीधा सीधी फॉर्मूला रखेगा, ठीक है। फाई इक्वल टू डॉट डी एस, तो डी एस का वैल्यू तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ई का वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 4 के। दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की वैल्यू हो गई 8j। लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना पड़ेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। और याद रखिएगा, जहां कुजतिया अभी पता है, कुजतिया का गुना 0, सजातीय गुना 1। जब यहां से यहां तुम गुना करेगा तो 8 दूना 16 होगा। आई से जे में जहां गुना हुआ वैल्यू 0। तो इस यहाँ पे देखो, इससे गुना करेगा 8 3 का 24, यहाँ जे है, फिर यहाँ पर भी जे है, दिखाएगा। -4 से अगर इससे गुना करता है 8 चौका 32, फिर के और जे सटेगा, तो जहां के और जे सटेगा कि उसको 0 बना देगा। तो इसलिए हई हई गुना करेगा तो 0 होगा। यहाँ कुछ हो से का मतलब है आई जे से मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। के से के मिलेगा, यहाँ 8 चौका 32 भी होगा तो उसको 0 बना देगा, तो उसको छोड़ देने का। 24 जे से जे में गुना करेगा 1, ये हो जाएगा 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का मेरे भाई, जल्दी से फटाक फटाक। स्क्रीनशॉट हो गया, चले आगे, ठीक है। कॉल करी क्या, कॉल करे क्या रामा, कॉल करे क्या। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सीबीएसई में पूछा हुआ है 2014, ठीक है। चल रहा है 2025। 11 साल पहले की बात है देवता, तुम्हें 11 साल पहले होती चुकी था, घूमता था बस हाफ पैंट में। कोनो कोनो एक समान वैद्युत फ्लक्स ई की वैल्यू दे दी गई है, कितना दिया है, गिवन गिवन गिवन, ध्यान से देखने का। ई इक्वल टू दे दिया गया है 5 गुना 10 के पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ई की वैल्यू दे दी गई। एक क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जो वाईजेड तल, फिर आ गया वाईजेड तल। जब वाईजेड तल पे होगा तो एक शख्स की बात हो रही है, वाईजेड तल पे होगा तो एक शख्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दिया है, ऐसे नहीं लिखा होता तो जब वाईजेड तल की बात होती तो एक शख्स की बात हो रही है। जब एक शख्स वाईजेड तल की बात होती तो एक अक्ष की बात हो रही है, और जब एक शख्स की बात होएगा तो आई लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स वाई होता, एक्स वाई तल के, तो ये जेड अक्ष की बात हो रही होती, और जेड होएगा तो के लगेगा, ठीक है। समझ में आ रिया है कि नहीं आ रिया है? तो वाई जेड तल की बात हो रही है तो इसमें लगेगा 10 सेंटीमीटर है ना मेरे भाई, तो बस वही डीएस की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो आएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, फिर वही सेम क्वेश्चन लग रहा है, तो फिर इसको कटाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया, डीएस की वैल्यू निकालेगा तो 1/10 का स्क्वायर होएगा, ठीक है। और चूंकि इस अक्ष की बात हो रही है, एक अक्ष की, तो आई लगेगा, अब मीटर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे दी गई है मेरे भाई, देखो 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री। बस बस बाई फॉर्मूला, बस बस बाई फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई डॉट, डॉट नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू दे दी गई है तो थीटा वाला, थीटा की वैल्यू दे दी गई तो थीटा वाला,
थीटा का वैल्यू दे देंगे तो थीटा वाला ये हो गया 5 गुना 10 के पावर 3। ds का वैल्यू होएगा 1/10 का स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू होएगी 30 डिग्री। वाह, समझ रही है कि नहीं समझ रहा है? ये हो गया कटिंग कटिंग। ये हो गया 50 cos इसका होता है √3/2। cos 30 डिग्री है √3/2। काटा दें, ठीक है, कटा। तो ये हो गया 25। तो ये हो जाएगा 25√3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें ये 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। एक समरूप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चाहते हैं इसको मिटा दें। तो नहीं मिटाएंगे तो फिर ये बनाना दिखेगा। यूपी बोर्ड वाला बना दे जल्दी से, फटाक फटाक मिटा दे इसको। मिटा 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 मिटा, चलो मिटा दे। स्क्रीनशॉट लेना, इसको मिटा दिया है, तो मिटा दिया है। ये क्वेश्चन चौथा जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया, उसमें दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई? तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ जो है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E = 5-10 I न्यूटन। फिर एक शख्स की बात हो रही है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। E = देखने पे सीधा लग रहा है लेकिन है तनी सा टेढ़ा। यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड में तनी तनी कुछ ना कुछ खुरापाती कर देता है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, ठीक है। अब यहाँ देखो 10 सेंटीमीटर है वर्गाकार समतल पृष्ठ, वाईजेड तल के समानांतर स्थित है। ध्यान से देखने का, जब वाईजेड तल हो गया उसके समानांतर है तो एक शख्स की बात हो रही है, ठीक है। पृष्ठ में कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ए की वैल्यू, अरे भाई वही बार बार क्वेश्चन है वहाँ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक शख्स की बात हो रही है तो एक शख्स पे जाएगा, लेकिन डीएस की वैल्यू निकाल दो। डीएस की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, पहले इसको क्या करो, तो से भाग देने का, 1/10 रखने का, डीएस भुजा का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कुछ ज्यादा कुछ बता नहीं, उस तब से यही चल रहा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसमें, कुछ थीटा का वैल्यू दे दिया क्या, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद कीजिए, वाई जेड एक्स अक्ष की बात हो रही है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो फाई = क्या, सेम क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई, लगभग लगभग या सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही है ठीक है। थीटा ई का वैल्यू बता दो, 5 गुना 10 के पावर, कुछ नहीं लिखा है क्या, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 1/10 का स्क्वायर लिखा है, कट गया कट गया, ठीक है। थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा 30 डिग्री, थीटा हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 50। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, √3/2 या कचकी ठकचकी 25√3, सेम क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन दिया है लेकिन कुछ ना कुछ तिगुनाबाजी खेलेगा इसके बाद, देखो खेलेगा खेलेगा। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता, अब यहाँ पे खेला खेल गया, यहीं पे खेला खेला है, हतना तो सेम है सर, जो अभी बनाए हैं वही बनाए हैं, तो का टेंशन है। सीबीएसई वाला क्वेश्चन में आधा दिया था, यहाँ पे वही चीज देकर तनिकी से धके सटा दिया है, तो बस। तो ये अब देखो इसमें क्या खेला लीला हो रहा है, क्या खेला लीला, खेला लीला हो गया एक्स अक्ष, तो ध्यान से समझना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, मूल बिंदु। इसमें कॉन्सेप्ट देखने का बढ़िया से, यहां से यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है, पृष्ठ है वर्गाकार, यहाँ पे कहीं लिखा था वर्गाकार, और एक्स अक्ष के साथ बना रिया है 30 डिग्री का कोण। एक्स अक्ष का ये पृष्ठ मान लो ऐसे है, ठीक है, कुछ भी इसी तरह से बना देते हैं। और ये पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ जो है थोड़ा सा और अलग टाइप से, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा टेढ़ा टेढ़ा, अभी लगभग लगभग सही। ये वर्गाकार पृष्ठ जो है एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि यहां से अगर खींचा जाए इसका अभिलंब बहुत, तो यहां आएगा इधर साइड में, ठीक है। इधर साइड में अगर तल की बात हो, देखो ये एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री है, तो इसका तल इधर साइड में होगा जिसके अनुरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है इधर साइड में, और तल है इधर साइड में, मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहां से इस तरीके से ध्यान दो, ये पृष्ठ है और यहाँ एक्स अक्ष का 30 डिग्री है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक्स अक्ष के अनुदिश जा रही है, और तल जो है इस साइड में है, इसका मतलब लंबवत रूप से देख रहे हैं, तो अगर रेखाएं अगर ऐसे जाती, ऐसे इसके लंबवत, ठीक है, तभी वैद्युत फ्लक्स बनता। वैद्युत फ्लक्स क्या है परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स क्या है परिभाषा, परिभाषा है कि जब किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, वो रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
अभिलंबवत गुजरती हैं तो उन रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ कहाँ जा रही है इससे नहीं मतलब है, तो उसी वही वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ से रेखाएं जितनी गुजरेंगी वो वैद्युत फ्लक्स होएगा, लेकिन यहाँ तो 130 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है अगर इधर साइड में हम जाएंगा, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से इतना डिग्री माइनस हो जा रहा है। अभिलंबवत के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ माइनस हो जा रहा है, तो ये 30 डिग्री कटेगा, ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री लगेगा। और क्योंकि आई एक्स अक्ष की बात हो रही है तो एक्स अक्ष अनुदिश विद्युत क्षेत्र रखा जाएगी ई ऐसे, ई ऐसे, तल ऐसे, तो बना हुआ कोण 60 डिग्री। यही में कंफ्यूजन है, ठीक है। एक्स अक्ष के तल के 30 डिग्री पर तल है, और रेखाएं अगर तल की बात की जाए तो उसके अगर 90 डिग्री के कोण पर मतलब अभिलंबवत रेखाएं गुजरेंगी तो वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें हम, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत रूप में जो तल के अभिलंबवत रूप में जो रेखा गुजर रही है, ई के साथ 60 डिग्री के कोण बना रही है। माने तल जो है 60 डिग्री के कोण पे, अगर इसके अल्पांश की बात करें, ठीक है, तो ये 60 डिग्री के कोण पर स्थित है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ बनेगा कितना वैद्युत फ्लक्स, जाहिर सी बात है यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री यहाँ के लिए चौथा नंबर में। तो ई इक्वल टू हो जाएगा देवता, फाई इक्वल टू हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा। अब ज्यादा नहीं बताने का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहां रहिए स्वस्थ रहिए।